हेलो दोस्तों, द रियल इंसिडेंट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के बारे में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के एक धनी परिवार में 10 मार्च 1957 में पैदा हुए ओसामा बिन लादेन अमेरिका पर 9/11 हमले के बाद में दुनिया भर में चर्चा में आए। यह मोहम्मद बिन लादेन के 52 बच्चों में से 17वें थे। मोहम्मद बिन लादेन सऊदी अरब के अरबपति बिल्डर थे, जिनकी कंपनी ने देश की लगभग 80% सड़कों का निर्माण किया था। दोस्तों, आतंकवाद के प्रति अपने जुनून के चलते ओसामा को अपने करोड़ों की संपत्ति और सऊदी अरब की नागरिकता से भी हाथ धोना पड़ा था। वह दुनिया का सर्वाधिक चर्चित और इनामी आतंकवादी था, जिसकी अमेरिका के फेडरल जांच एजेंसी और सेना सहित समूचे पश्चिमी जगत को तलाश थी। 2001 के बाद से ओसामा अमेरिका के आतंक के खिलाफ युद्ध का सबसे बड़ा निशाना था। ओसामा बिन लादेन की शख्सियत, हर तरह से उसके नामकरण भी पश्चिमी जगत के लिए अबूझ रहा। कोई उसे ओसामा तो कोई उसे उसम्मा बिन लादेन कहता रहा। जैसा कि ओसामा ने 1998 में दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा था, उसका जन्म सऊदी अरब के एक अमीर परिवार में हुआ था। जब ओसामा के पिता की 1968 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई, तब वो युवा अवस्था में ही करोड़पति बन गए। सऊदी अरब के शाह अब्दुल्ला अजीज विश्वविद्यालय में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान वे कट्टरपंथी इस्लामी शिक्षकों और छात्रों के संपर्क में आए। अनेक बहसों और अध्ययन के बाद वे पश्चिमी देशों के मूल्यों के पतन के खिलाफ और इस्लाम के कट्टरपंथी गुंडों के समर्थन में खड़े हो गए। इससे पहले अपने परिवार के साथ यूरोप में मनाई गई छुट्टियों की तस्वीरों में ओसामा को फैशनेबल कपड़े में भी देखा जा सकता था। 1980 के आसपास तत्कालीन सोवियत रसिया ने अफगानिस्तान पर आक्रमण करके कब्जा किया। ये हल्ला मतलब इस्लामी धर्म और संस्कृति पर ही हमला होने की भावना दुनिया भर के मुस्लिमों में निर्माण हुई। उन्होंने रसिया के खिलाफ जिहाद पुकारला। ओसामा बिन लादेन इस जिहाद के साथ खड़े रहे, उसके लिए पैसा इकट्ठा किया। जिहाद के लिए आए अफगानिस्तान, सऊदी अरबिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, पाकिस्तान आदि देशों से आए हजारों युवकों के नेतृत्व का काम धीरे धीरे ओसामा बिन लादेन के साथ में आया। 1990 में इराक कुवैत युद्ध के वक्त अमेरिकी सेना की सऊदी अरब में मौजूदगी का ओसामा बिन लादेन ने विरोध किया। उसका मानना था कि मुस्लिम जगत अमेरिका के फैलाए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का शिकार है। उसने अमेरिका के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया, इसीलिए अरबों डॉलर खर्च किए, हजारों लड़कों को तैयार किया और दुनिया भर में आतंकवादी हमले किए गए। 1993 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुए बम धमाके के साथ अल कायदा ने आतंकवादी हमलों की शुरुआत की थी। इस हमले में 6 लोग मारे गए थे। अमेरिका के खिलाफ इस्लामिक आतंकवाद का यह पहला हमला था। सऊदी अरब में 1995 और 96 में अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमलों के मामले में ओसामा बिन लादेन का नाम सबसे पहले आया। उसके बाद केनिया और तंजानिया में 1998 में अमेरिकी दूतावासों में बम धमाके हुए, जिसमें 224 लोग मारे गए। इन हमलों में ओसामा बिन लादेन को आरोपी बनाया गया। अक्टूबर 2000 में यमन में अमेरिकी लड़ाकू जहाज पर आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले में 17 सैनिक मारे गए। इसके लिए भी लादेन को जिम्मेदार माना गया। ओसामा बिन लादेन को उसके परिवार ने त्याग दिया था। सऊदी अरब ने उससे अपनी नागरिकता छीन ली थी, इसलिए 1991 में उसे सूडान जाना पड़ा। बाद में वह अफगानिस्तान चला गया। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। एक कट्टर आतिवादी मुस्लिम आतंकवादी होने के नाते ओसामा ने बड़ी जल्दी और आसानी से तालिबान के गढ़ में अपनी जगह बना ली थी। वहां से उसने अमेरिका के खिलाफ हमले की योजना बनानी शुरू की। 2001 में उसने सबसे बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर समेत कई ठिकानों पर विमानों के जरिए किए गए इस हमले को पूरी दुनिया ने देखा। तब से ओसामा बिन लादेन दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी बन गया था। अमेरिका ने तभी अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया, लेकिन ओसामा उसके हाथ नहीं लगा। वह तोरा बोरा की पहाड़ियों से निकलकर पाकिस्तान भाग गया। उसके बाद से उसके ठिकानों को लेकर कई कयास लगाए जाते थे और आखिरकार वह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के नज़दीक
एबटाबाद में एक विशाल हवेली में मिला, जहां अमेरिकी सेना ने उसे मार गिराया। दोस्तों, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सेना ने कैसे मारा, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ऐसी ही रियल इंसिडेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।